महाभारत काल के समय में कुंतल देश के राजा कुंती भोज के यहाँ एक दिन महर्षि दुर्वासा पधारे। ऋषि दुर्वासा की सेवा में राजा कुंती भोज की पुत्री कुंती ने की। दुर्वासा ऋषि ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर कुंती को मंत्र दिए, जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान कर पुत्र प्राप्त कर सकती थी। कुंती को दुर्वासा ऋषि के दिए वरदान पर विश्वास नहीं हुआ। कुंती ने मंत्र का जाप किया। मंत्र के जाप के प्रभाव से सूर्यदेव प्रकट होकर कुंती को पुत्र प्रदान किया। तब कुंती ने कहा कि नहीं सूर्यदेव, मैं अभी कुंवारी हूँ, इसलिए मुझे पुत्र प्रदान मत कीजिए। तब सूर्यदेव ने कहा कि कुंती, दुर्वासा मुनि का वरदान खाली नहीं जा सकता, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा ही। कहकर सूर्यदेव अदृश्य हो गए। फिर माता कुंती ने पुत्र को जन्म के बाद उसे टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया, क्योंकि कुंती को डर था कि कहीं ये बात समाज को पता चलेगी तो उसकी बदनामी होगी। फिर वो बालक शुद्ध जाति के अधिरथ और राधा को मिला और उस बालक का नाम कर्ण रखा। कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल जन्म थे ही थे। अधिरथ और राधा ने उसका पालन पोषण कर बड़ा किया। कर्ण जब बड़ा हुआ तो धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास गए, परंतु द्रोणाचार्य ने कर्ण को सूत जाति का था, इसलिए शिक्षा देने से मना कर दिया। फिर वहाँ से कर्ण परशुराम के पास गए। परशुराम ने भी कर्ण को जाति पूछी तो कर्ण ने ब्राह्मण बताया, क्योंकि कर्ण को डर था कि कहीं सूत कहने पर परशुराम उन्हें शिक्षा नहीं देंगे। फिर कर्ण परशुराम से धनुर्विद्या सीखने लगा। परशुराम ने कर्ण को सारे अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र का ज्ञान दिया। एक दिन जब परशुराम कर्ण के पेट पर सर रखकर सो रहे थे, तब एक ब्राह्मण ने आकर कर्ण के पैर पर छेद करना शुरू कर दिया। तब कर्ण के पैर में से बहुत सा रक्त निकलने लगा। वो रक्त परशुराम के नीचे जा पहुंचा। फिर परशुराम की नींद टूट गई और परशुराम नींद से जग गए। ब्राह्मण कर्ण के पैर में छेद कर रहा है, फिर भी कर्ण कुछ बोल नहीं रहा है। इतना दर्द सहन करा। यह देख परशुराम ने कर्ण से कहा कि इतना दर्द तो एक क्षत्रिय ही सहन कर सकता है, कोई ब्राह्मण नहीं। तुम सच बताओ कि किस जाति के हो। तब कर्ण ने कहा, गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं बल्कि शूद्र जाति का हूँ। कर्ण ने झूठ बोलकर शिक्षा ली थी कि वो ब्राह्मण है, इसलिए परशुराम को क्रोध आ गया और कर्ण को श्राप दिया कि कर्ण, तुम्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब तुम्हें ये स्मरण नहीं रहेगी। फिर कर्ण ने गुरुदेव से क्षमा मांगी और कहा कि गुरुदेव, मैं सत्य बताता तो शायद आप मुझे शिक्षा नहीं देते, क्योंकि द्रोणाचार्य को मैंने सत्य बताया था तो उन्होंने मुझे शिक्षा नहीं दी थी, इसलिए गुरुदेव मैंने झूठ बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर परशुराम ने कर्ण को वरदान दिया कि कर्ण, मैं तुम्हें विजय धनुष देता हूँ। जब तक तुम विजय धनुष से युद्ध करोगे तब तक संसार का कोई भी योद्धा तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। धनुधारी था, बलवान था और सारे दिव्य अस्त्र का उसे ज्ञान था। उसे ना कोई अस्त्र शस्त्र परास्त कर सकते थे। वो सूर्य का अंश था। महाभारत का वो महान योद्धा था। कर्ण में अपूर्व शौर्य और तेज भरा हुआ था। दाताओं का दाता महान दानवी कर्ण था। कर्ण जैसा धनुधारी ना ही इस संसार में हुआ है, ना ही होगा। कर्ण एक सर्वश्रेष्ठ महान धनुधारी था।